संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या भक्ति का मतलब केवल मंत्रों का जाप, वाणियां कंठस्थ करना और लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करना है? क्या ये मान लेना कि हजारों अनुयायी आपके पीछे हैं और आप गुरु जी कहलाते हैं ही सच्ची भक्ति है? आपको लग सकता है कि गुरु बनना एक आसान रास्ता है। लोग आपका आदर करेंगे, आपके आगे पीछे चलेंगे, आपको श्रद्धा से देखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिखावे की चकाचौंध के पीछे का सच क्या है? क्या यह सचमुच शांति देता है या आपके जीवन को और बोझिल बना देता है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मंजीत दास जी से, जो कभी हरियाणा के फतेहाबाद में गुरु पद पर विराजमान थे। उनके 2 बड़े आश्रम थे और हजारों अनुयायी उनके प्रवचनों के दीवाने थे। लेकिन उनकी हकीकत कुछ और थी। नशे की लत और आंतरिक बेचैनी ने उनकी जिंदगी को खोखला कर दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंजीत दास ने अपनी सारी महिमा छोड़ दी और सच्चे मार्ग की ओर बढ़े? क्या था वो क्षण जिसने उनकी जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं उनकी जुबानी गुरु से भक्त बनने की अनसुनी कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? दास का नाम मंजीत दास, गांव रत्ताखेड़ा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद से हूँ। दास मंजीत दास जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? परमात्मा की दया से दास ने नाम दीक्षा 4 जनवरी 2017 को ली। मंजीत दास जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं गुरु नानक देव जी के लड़के हुए हैं श्री चंद बड़े वाले, उनके द्वारा चलाया हुआ पंथ है उदासीन पंथ। उस पंथ से मैं दीक्षित था और उनकी द्वारा बताई गई साधना जो भी है वो मैं करता था बचपन से। पहले मेरे पिताजी हैं वो वहीं रहते थे, वहीं सेवा करते थे दिन रात, और उनकी वजह से मेरा जन्म हुआ। जब बाद में मेरे पिताजी की शादी उसके बाद मेरा जन्म हुआ तो दास बहुत बीमार रहता था। तो बीमार होने के कारण दास को मेरे पिताजी वहाँ संत के पास लेके गए, जो गांव में आश्रम था संत टहल दास जी का, वहीं लेकर गए और वहीं मेरी ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने जो भी दीक्षा वो बताते हैं, जो भी विभूति दे देनी, कोई भी दवाई देते थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं परमात्मा की दया से, वैसे दया तो परमात्मा की हुई है, और मैं ठीक हो गया। मेरे पिताजी ने सोचा कि ये पहले तो मरा हुआ था, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि नहीं बचेगा, ये बीमार बहुत है, बचपन से ही कमज़ोर बहुत था मैं। और मेरे पिताजी ने वहीं दे दिया कि अब ये तो पहले तो मरने वाला ही था, अगर मर जाता तो वो कहीं कहीं रहता है। वो परमात्मा की दया से, आपकी दया से, जो पहले गुरु से, उनको बोले कि आप इसी को यहीं पे रख लो और आप ही संभालो, आपको जो कुछ करना है इनका, ये आपको दान में दे दिया हमने। तो मेरे पहले वाले गुरु थे जो संत टहल दास जी, उन्होंने मेरी परवरिश की है। मैं 1995 के अंदर वहीं से रह रहा हूँ और 2017 तक वहीं रहा हूँ। जब मैं 2 साल का था वहीं दे दिया था, और मेरे पिताजी कुछ समय बाद, जब मेरी उम्र 5 साल की हुई, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वहाँ सेवा भी करते थे लेकिन वो मानसिक परेशान रहते थे बहुत ज़्यादा। वहाँ भी सेवा भी करते लेकिन भक्ति से उनको राम नहीं था कोई भी। मुझे तो बाद में पता लगा कि वो ऐसे मुझे तो पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि जो पहले गुरु थे उन्हीं को मैं सब कुछ मान रहा था। मुझे तो बाद में पता लगा कि आपके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, सल्फास की गोली खा ली थी। वो मानसिक परेशान रहते घर से भी, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आते थे। मुझे तो बाद में पता लगा, कुछ टाइम बाद में बड़ा हुआ, कि ये भक्ति ऐसी, ये भक्ति भी कर रहे हैं जो पहले गुरु थे, जो उनकी बताई हुई साधना कर रही है, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। मेरे मन में शंका तो आती थी, लेकिन मैं वहाँ छोड़ रखा था, मेरी परवरिश वो कर रहे थे, तो मुझे मन में ये भी आता था कि हाँ मेरी सब कुछ यहाँ केयर हो रही है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो जो कुछ हो गया वो तो होना ही था। आगे परमात्मा ने मेरे को चलो दिया है कि आगे आपका जीवन संवरे। तो वो भक्ति जो देते थे वो मैं बचपन से करता था। वो नशा बहुत करते, उसमें जो भक्ति है ना वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रों के विपरीत है। जो पहले गुरु थे, उनके गुरु थे, जो टहल दास के गुरु थे, वो भी नशा करते थे, बांग सुल्फा पीते थे। उनको आगे दीक्षा प्राप्त हुई थी संत टहल दास जी उनसे, तो वो भी नशा करते थे, बांग तम्बाकू सुल्फा बहुत ज़्यादा पीते थे। और शब्दवाणी कबीर साहब, नानक देव जी, मीराबाई, इनके शब्द बोलते थे और मैं भी सुनता था। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। 2013 के अंदर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो किस कारण कि वो नशा बहुत ज़्यादा करते थे, उनके फेफड़े बहुत ख़राब हो चुके थे। फिर उन्होंने परवरिश की थी, बस ये मेरे ऊपर उनका भार था। मैं समझ रहा था कि हाँ आपकी ये केयर कर रहे हैं, तो आप ये मन में उथल पुथल ना करो इस बात की, आप चलते रहो, आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो मैं उन्होंने भक्ति दी। वो जो संगत आती थी ना, वो कहते थे कि
आपके बाद हमारा कौन है। फिर वो जो पहले गुरु थे संत टहलदास जी, उनको बोलते थे आपके बाद हमारा कौन है। तो वो कहते थे कि यही है आपका जो कुछ है आगे, जो मेरे जाने के बाद बीमार थे जब वो यही बोलते थे कि मेरे ही बाद यही है आपका जो कुछ है, यही है आगे के बाद आपका गुरु। 5000 के लगभग वहाँ शिष्य थे, आते जाते थे, भंडारे होते थे वहाँ पे। और उनके चलाए हुए 2 आश्रम थे, वो मेरे नाम ही कर दिए थे उन्होंने कि आगे से यही है, इसका मालिक जो है पंजाब में है, अहमदगढ़ के पास है, मलेरकोटला के पास है, वहाँ दलेर गांव है, उसके अंदर भी है 2 एकड़ में बना हुआ है आश्रम, और गांव में भी है, हमारे गांव में रत्ता खेड़ा में। दोनों मेरे अंडर में आ गए थे और शिष्य मेरे को पूजने लगे थे, मेरे पैरे हाथ लगाने लगे थे कि आप ही जो कुछ हो। और 22 फरवरी 2013 के अंदर मेरे पहले वाले गुरुदेव थे जो संत टहलदास जी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, चौड़ा छोड़ दिया था। उसके बाद संगत ने मेरे को सब कुछ मान लिया था कि आगे से अब तुम ही हो जो कुछ हो हमारे, अब आपको ही जो कुछ करना है आप ही हो हमारे गुरु। वो मेरे पैरे हाथ लगाने लगे थे और मेरी पूजा आरती जो भी वहाँ करते हैं वो मेरी सेवा करने लगे थे। मेरे को ही सब कुछ कार्यभार जो था वहाँ 2 आश्रमों का मेरे ऊपर आ गया। और एक मेरे माता पिता के रूम में थे, वो मानता था मैं उनको कि यही मेरे माता पिता, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने किया मेरी परवरिश। मुझे तो पता नहीं था कुछ भी इतना, और लगाव भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो प्रेम बहुत करते थे मेरे से, क्योंकि हर चीज़ की सुविधा दी हुई थी। तो मैं उस गम में लिप्त हो गया था नशे के अंदर। तो इसकी वजह से वहाँ जो भी श्रद्धालु आते थे उनके चौड़ा छोड़ने के बाद वो मेरे को सब कुछ मारने लगे थे। वहाँ कौन कौन आते थे, बहुत बड़े ऊपर लेवल के आते थे, कोई जज हो गया, वकील, कोई टीचर, चंगे पढ़े लिखे थे, वैसे नहीं थे कि कोई वैसे। मेरे को बहुत बड़ा पद मिला हुआ था, गुरु पद मिला हुआ था बहुत बड़ा, और वहाँ मेरे पैर छूते थे, मेरी सेवा करते थे। जो पहले गुरु करते थे ना, वही मेरे करने लगे थे। जो पहले गुरु थे संत टहलदास जी की सेवा करते थे वैसे ही मेरी करने लगे थे वो, और मेरे से ही जो कुछ है मेरे पैर दबाने और मेरे से शंका समाधान करवाते कि हमारे ये दिक्कत है, ये है। मैं उनको बोल देता था कि परमात्मा ठीक करेंगे। उसकी वजह से मेरी भक्ति का नाश होने लग गया था, मुझे महसूस होने लग गया था। और मेरा शरीर है वीकनेस हो गया था, शरीर बहुत ख़राब हो चुका था, मेरा रंग काला पड़ गया था। और क्योंकि भक्ति कमाई नष्ट हो रही थी, ऊपर से नशा करने लगा था, भांग तम्बाकू पीने लगा था, उसकी वजह से मैं बहुत कमज़ोर भी हो गया था। स्कूल टाइम के समय 2013 से पहले मैं खेल कूद में ही व्यस्त रहा, मुझे ज्ञान नहीं था कोई भी। ठीक है, मैं वहाँ डेरे में ज़रूर रहता था, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था कि क्या भक्ति है, क्या कुछ है। और एकदम से उनकी मृत्यु होना होगी, चौड़ा छोड़ना हो गया, तो बाद में मुझे बहुत दिक्कत आई कि इनको असंगत आ रही है, ज्ञान कैसे सुनाऊँ। थोड़ा मोटा उनसे मैंने पूछा, शब्द वाणी याद कर ली। उसके उद्देश्य से मैं कुछ वहाँ यूट्यूब से या कोई साइट से जाके कबीर साहब की वाणी और संत महापुरुषों की वाणी देखूं, उनको याद करूं। और आगे जो संगत आ रही है, अब नमी जुड़ रही है, ये बोल रहे हैं कोई परमात्मा ज्ञान बताओ, तो मैं उनके ज़रिए से उनको खुद भी याद करता और उनको भी बताता था। फिर धीरे धीरे कबीर साहब का ज्ञान है वो मेरे सामने आया। मोबाइल से सर्च किया, जब कबीर साहब की वाणी सर्च की तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आगे आ गया। धीरे धीरे वो भी पढ़ने लगा मैं, और मोबाइल से सत्संग सुनने लगा, सर्च कर लिया। फिर मैंने संत रामपाल जी मुझे अच्छे लगने लगे, तो मेरे अंदर आत्मा फिर वो तड़फी भी, आप तो क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, भक्तों का नाश कर रहे हो। तो मैं धीरे धीरे वो सत्संग सुनता रहा। कुछ टाइम बाद मुझे जो गांव में एक भक्त है मोहन लाल दास, वो भी बोलने लगा कि हाँ एक संत है ये संत रामपाल जी महाराज, इनका ज्ञान बहुत बढ़िया, आप देखो। उनको तो पता नहीं था कि मैं मोबाइल से देखता हूँ उनका सत्संग वगैरह। धीरे धीरे मैं उनका सत्संग सुनने लगा, और वो बोला कि एक बुक है गुरु जी की, वो पढ़ लो आप। एक पत्रिका थी, किसी भक्त से मिली थी, संत रामपाल जी महाराज के अन्याय थे, उनके जरिए से उसको बुक मिली थी वो पत्रिका। तो उसकी वजह से मैंने उनका ज्ञान और कबीर साहब की वाणी जो वो बता रहे हैं, बता तो क्या रहे हैं, वो नशा ही करवाते थे और भक्ति तो है नहीं थी कुछ भी। उससे कबीर साहब की वाणी तो कह रही है नशा बहुत गलत है, भक्ति मार्ग में परमात्मा को नहीं पा सकता, जो नशा करता है व्यक्ति वो परमात्मा को नहीं पा सकता। एक तरफ वो नशा करते थे, मैं उसकी तरफ भी लग गया था। धीरे धीरे वो मुझे पहले बचपन में ही ना सुट्टा लगवा देते थे चिलम तम्बाकू का कि लाले कुछ नहीं होता, ये प्रसाद है। तो उस टाइम में मैं 1-2 लगा लेता था, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर रचने लगा वो नशा भी। मेरी आत्मा अंदर से मतलब उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी कि ये
जो आप कर रहे हो ये सही है, क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान का भी पता लगने लग गया था कि ये सही है और ये गलत है। तो मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही थी, मेरी आत्मा अंदर से तड़प रही थी कि हाँ हमने सच्ची भक्ति करनी है, आप ये गलत मार्ग पे चल चुके हो और आगे भक्तों का विनाश कर रहे हो, जो जुड़ रहे हो वहाँ आ रहे थे उनको भी, क्योंकि उनको यही शिक्षा दे रहा था कि पियो भांग सुल्फा तम्बाकू, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा प्राप्ति मिल जाएगी, आप पे गुरु करेगा, आप करो ये। और उनको मैं बिगाड़ने लगा था एक तरह से, गांव वालों को, कोई और भी जो भी आता था, क्योंकि संत का काम होता है समाज सुधार का, और मैं उनको बिगाड़ने लगा था। फिर मेरी आत्मा कबीर साहब के ज्ञान से आत्मा मतलब तड़प उठी, भाई आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ से निकलो, ये नरक है, आगे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से पता लगा काफिर गंग सत्संग है, वो नशे के ऊपर ही है, वो मैं सुनने लगा, मेरी आत्मा बहुत उससे तड़प उठी कि अब तो बहुत नाश कर रहे हो आप अपने भक्तों का। आखिर में वो बाद में सत्संग सुना था, वो बाद में, पहले तो और सत्संग सुने गुरु जी के, वो नशे वाला सत्संग मैंने बाद में सुना था। फिर तो मेरी आत्मा और भी तड़प गई कि आप बहुत नाश कर रहे हो इनका, तो इनका सुधार कैसे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तो है नहीं था मन में आया कि तू नाम ले ले, नाम तो मैंने बाद में आया मन में, ये सोचा कि इनका सुधार कैसे किया जाए। तो मैंने वहाँ जो नशा करते हैं वो बंद करवा दिया, खुद भी बंद कर दिया और जो संगत आती है उनको भी बंद करवा दिया। जो वहाँ तम्बाकू बांग सुल्फा जो भी था बाहर फेंकवा दिया, नदी के अंदर बहा दिया कि आगे से हाँ संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं ज्ञान, मैं यही लागू करूँगा। लेकिन मुझे ये तो पता नहीं था कि वक्त गुरु होता है वो एक ही होता है, सतगुरु होता है एक ही होता है, एक टाइम में वही पार करेगा, बाकी जो अन्य गुरु हैं वो परमात्मा की तरफ से उनको अधिकार नहीं मिला हुआ था। जो पहले गुरु थे संत टहलदास जी, उनसे मुझे यही ज्ञान प्राप्त हुआ था कि ये मंत्र जाप करो, सोहंग सतनाम महाराज, बस यही मंत्र थे उनके, कोई और नहीं था। और संगत को ये बोलते थे गुरु अपने आप पार कर देगा, आप बस ये कुछ मर्यादाएं इनका ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना। लेकिन परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के बाद आत्मा मेरी जाग उठी थी कि अब ये तो छोड़ना पड़ेगा, अपने पहले वाला जो भी है अब गुरुजी से नाम लेना है, आपने बस कैसे क्या करें। एक तरफ मेरी महिमा बनी हुई थी कि हाँ ये गुरु है, उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहा था मैं कि इतने श्रद्धालु हैं मेरे पैरे हाथ लगा रहे हैं, और पहले गुरु ने मेरी परवरिश की, लोग क्या कहेंगे तेरे लिए इतना कुछ किया, तू इसको छोड़ के चला गया, एक वो जेल में बैठा संत उसकी शरण ग्रहण कर ली। तो मैं बहुत फंस गया था दोनों साइड, एक साइड तो परमात्मा मुझे कल्याण कराना था, एक साइड मेरी महिमा बनी हुई थी वो, तो मैं अब क्या करूं उसके लिए। फिर वाणियों में गुरुजी कभी संत रामपाल जी ने महाराज ने बताया है कि ये तो कुछ भी नहीं आपके पास पद, बहुत बड़े बड़े थे, राजा आदम जैसे सुल्तान, वो अपने राजधानी छोड़ गए, वहाँ भी वाणी बोलते थे कि जिन्होंने ज्ञान हो गया छोड़ गए राजधानी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत छोटा था। तो मैंने बस मत बना लिया कि अब तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है कैसे न कैसे। और वहाँ श्रद्धालु आते थे उनको भी मैं बोलता था कि ये संत रामपाल जी महाराज इनका ज्ञान सुनो आप, और आप भी इनसे दीक्षित हो। लेकिन वो विरोध करते थे कि वो तो जेल में हैं, क्योंकि वहाँ आते थे वो नशा करते थे, वो भी आदी हो चुके थे उस चीज़ के, तो उनको बस ठीक है वो लगा हुआ था, बैल लग गया था कि अब ये छोड़ना पड़ेगा, अगर इनकी उसमें शरण में चले गए तो वो चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो मुझे तो कल्याण करवाना था, ज्ञान हो गया था गुरु जी का, उनकी आत्मा नहीं जागी, सुनाया तो ज़रूर उनको ज्ञान, लेकिन नहीं मानने वो। तो मैंने तो बस विचार बना लिया कि अब इनसे जुड़ना है कैसे ना कैसे। मेरे एक दो और सहयोगी थे वहाँ पीते थे बांग सुल्फा, वो मेरी कुछ बात मानते थे थोड़ी बहुत कि हाँ ठीक है आप कह रहे हो जो कुछ ठीक है। उन्होंने परमात्मा की दया हुई, साथ मिला उनका भी, वो बोले चलो नाम लेके आते हैं। फिर मैं गांव से था भगत, 4-5 भगत और थे और नाम ले आए। और नाम लेने के लिए भी कैसे निकले, मुझे डर था कि अगर मैं यहाँ रह गया, किसी को बता दिया कि हाँ मैं तो इनसे नाम दीक्षा लूँगा, तो मेरे को आने भी नहीं देते। तो मैं चुपके से सुबह उठ के उनको बताया नहीं, चुपके से निकल गया। और किसी भगत से पता चला कि जींद के अंदर नामदान के अंदर है नज़दीक गांव में एक भगत जी थे बख्शीश दास, उनसे पता चला कि नज़दीक है आपके जींद नामदान के अंदर है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं उनको लेके सुबह ही ट्रेन से निकल गया और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, जो सुख सुविधाएं आप छोड़ करके आए हुए हैं उन सभी को पाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, इतना यश, इतनी धन दौलत, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं थीं, इन सब सुविधाओं को छोड़ करके आज आप एक सिंपल जीवन जी रहे हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं, तो सर ये कैसे संभव हुआ? देखो आम साधारण इंसान है ना,
कोई भी है ऐसी महिमा जिसको मिल जाते हैं ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 2 डेरे थे और श्रद्धालु थे 5,000 के लगभग, और वहाँ आके मेरी सेवा करते। बहुत मुश्किल होता है निकलना इस जाल से। ये दया परमात्मा ही करते हैं। कोई पीछे की भक्ति लगा लो मेरी, पिछले जन्मों की कोई परमात्मा ने मुझे प्रेरणा की उस जाल से निकालने के लिए, जो वो गड्ढा था उससे निकाला गुरु जी ने। ये परमात्मा की दया होती है। और गुरु जी का, परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि आत्मा विभोर उठती है कि अब निकलो इस जाल से, जो आप कर रहे हैं ना बहुत गलत है ये, और आगे आपका कल्याण नहीं होगा और लक 84 जून में आपको जाना पड़ेगा। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हमें प्राप्त हुआ। सर अगर बात की जाए लाभ की, तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं उनको अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके भी कुछ ऐसे अनुभव हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने के बाद मुझे पहले तो प्रथम लाभ तो ये हुआ कि मुझे परमात्मा की जानकारी मिली, आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। दूसरा ये कि मैं नशा बहुत करता था, नशे से छुटकारा दिलवाया गुरु जी ने, ज्ञान के जरिए ज्ञान करवाए कि नशे से क्या नुकसान है। और पहले जो मेरे पिताजी से लेके चलो कि यार देखो मेरे पिताजी वहाँ कितनी सेवा करते थे वो, और नशा भी करते थे वो, और उनको कितना नुकसान हुआ। मेरे मन में ये उठता था कि हाँ ये भक्ति भी कर रहे हैं, उनको ये क्या दिक्कत आ गई। और आगे वो जो श्रद्धालु वहाँ आते थे मैं उनको आशीर्वाद देने लगा, और उनसे लाभ भी मिलते थे। उनको मैं आशीर्वाद देता था, उनको लाभ भी मिलते थे। और मैं खुद बहुत बीमार रहने लगा था, मैं कमज़ोर हो गया था, और मुझे नज़ले की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मेरे 12 महीने नज़ला रहता था, कभी ठीक नहीं होता था, गर्मी हो या सर्दी हो, 12 महीने नज़ला रहता था, जुकाम बहुत, और पानी टपकता रहता था। नाम लेने के बाद गुरुजी से ये भी परमात्मा ने इस बीमारी से मुझे निजात दिलाई। अब मेरे कभी भी कितनी भी ठंड हो, मैं ऐसे ही सोता रहता हूँ बिना रजाई से कई बार तो, लेकिन पहले नहीं सोया जाता, बहुत ठंड लगती थी मुझे तो। अब तो बहुत गर्मी, परमात्मा बढ़िया शरीर बना दिया। अब हर एक कोई भी मौसम है उसके ज़रिए से मेरा ठीक रहता है, कोई जुकाम की दिक्कत नहीं, कोई बीमारी की दिक्कत नहीं। परमात्मा ने बहुत दया की है, बीमारियों से भी परमात्मा ने बचा के रखा है दास को। कोई पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है दास को, कहीं भी आता जाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा की दया से। और आगे सोचा था कि शादी नहीं कराऊंगा, क्योंकि वहाँ की धारणा बनी हुई थी। वहाँ कहते थे कि हाँ ब्रह्मचारी रहे तुझे बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। मैं वहाँ सोचा था मैंने कि शादी नहीं कराऊंगा। फिर गुरुजी ज्ञान से पता लगा कि हाँ कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं शादी कराने में, तो परमात्मा की प्रेरणा हुई तो मैंने शादी भी कर ली। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की उसके कुछ समय बाद, और जो पहले गुरु थे मेरे संत टहलदास जी, उन्होंने मुझे दर्शन दिए स्वप्न में, साक्षात आए वो, और बोले कि अब तू अच्छी जगह पे चला गया, सही जगह पे, सतमार्ग पे चला गया। अब जो आप जहाँ गए हो ये सतमार्ग पे है। कहने का मतलब यही है कि मेरे स्वप्न में आया, उनका तो मोक्ष हुआ नहीं, वो तो गलत मार्ग पे थे खुद। उन्होंने आके बताया, क्योंकि उनके साथ जो आगे बढ़ी है उनको पता लगा कि हाँ आपने जो भक्ति की है ये गलत की थी। वो तो परमात्मा ने उनको जैसे भी है मेरे स्वप्न में लेके आए, और उन्होंने बोला कि जो आप भक्ति कर रहे हो ये सत भक्ति है, पहले वाली आपकी गलत थी। और साथ में उन्होंने बोला कि जो संत रामपाल जी है जो बरवाड़ा में आप जिसको जेल में मान रहे हो, जेल में नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है खुद, वही आपको पार करेंगे। वही एकमात्र संत है जो पूरी पृथ्वी पे पूरी दुनिया को उतारेंगे। आप उनकी शरण में चले गए, मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत खुश थे उस टाइम, जिस टाइम में मुझे दर्शन दिए उन्होंने, बहुत राजी थे वो कि हाँ मेरा जो मैंने शिष्य बनाया था, चलो वो तो मैं जैसे भी था मुझे भक्ति मिली हुई थी, लेकिन मेरे शिष्य है अब जो जिसकी शरण में चला गया इसका मोक्ष तो निश्चित है। जो मेरे पहले गुरु थे संत टहलदास जी, मैं उनसे पूछता था कि आप बीमार क्यों रहते हो, इतनी दिक्कत क्यों आपको, आप परमात्मा के मार्ग पे भी लगे हो। वो कहते थे कि भक्तों का भार होता है ना, जो बीमारियां यहाँ आते हैं उनकी कटती है तो उसका भार मेरे ऊपर आता है। तो मेरे इसमें कोई शंका नहीं रहती थी, हाँ ठीक है ये लोगों का ठीक कर रहा है। लेकिन वही मेरे साथ बढ़ने लगा बाद में। जब मैं गुरु पद पे था, मैं किसी को कुछ भी कह देता है ऐसे आप ठीक हो जाओगे, आपका काम ये बन जाएगा, लेकिन मैं खुद परेशान रहने लगा था मानसिक और शारीरिक। लेकिन लोगों को नहीं पता, वहाँ श्रद्धालु आते हैं कि मैं कितना बीमार हूँ, ऊपर से दिखने में मैं फिरता दिखता था कि मैं हाँ ठीक हूँ, लेकिन मेरी अंदर से बहुत मैं टूट चुका था अंदर से बीमारियों के कारण। जो भी है मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप भक्ति करोगे तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इनसे भी निजात पाओगे, लेकिन ये चीज़ें मिटती नहीं वहाँ पे। वहाँ नशा करते हो, भक्ति करते हो, जो भी शास्त्रों के विपरीत, तो ये बुराइयां भी ना, इनसे भी नहीं दूर रहा जा सकता। ये तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही कोई भी बुराई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, परमात्मा इनको
डिले कर देते हैं, इनको कमज़ोर कर देते हैं, दिक्कतें नहीं आती आगे आपको। वहाँ भी काम से भी मन में विचार, गंदे विचार आते थे वहाँ पे। आजकल देख लो जो संतों के साथ बना हुआ है, वो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, लेकिन उन किस किस कर्मों में जा रहे हैं, वो गलत कर्मों में जा रहे हैं। किसी पे दुष्कर्म का आरोप लगाए, बलात्कार का आरोप लगाए। दास के साथ भी यही बनता, अगर बड़ा हो जाता धीरे धीरे, क्योंकि शादी नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी था, तो आगे दिक्कतें आती, मेरे को भी दिक्कतें आती, पता नहीं क्या हो जाता। परमात्मा ने उस नरक से भी मेरे को निकाल लिया, आगे पता नहीं क्या होता मेरे साथ। इसलिए कोई भी है भगत जो कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, देखो ये काम क्रोध मोह आपके नष्ट नहीं होंगे। इनसे बचने के लिए गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है ना, जो सतनाम देते हैं गुरुजी, प्रथम मंत्र की दीक्षा के बाद में सतनाम, गुरुजी 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। उनसे ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाते हैं। कोई भी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये इनसे परमात्मा दया करते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो आप भक्ति कर रहे हो, पहले जो करते थे हम, उससे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती थी। सर अंतिम सवाल आपसे, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा ने आज के समय में बहुत दया कर रखी है। सत्संग आते हैं गुरुजी के 14-15 टीवी चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय जो टीवी चैनल, उन पे सत्संग चलता है गुरुजी के। वो सत्संग सुनो और परमात्मा के नीचे पट्टी दी हुई है, उससे मतलब अगर ज्ञान समझ में आ जाओ, पहले तो ज्ञान समझो गुरुजी का। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमारे की नाम लो, आप पहले ज्ञान समझो। 1 महीना 2 महीना, मैंने भी 6 महीने बुक पढ़ी गुरुजी की, ज्ञान गंगा मिली थी, जो वहाँ श्रद्धालु आता था। एक भगत जी हैं, उसका नाम गुरमीत है, वो वहाँ आता था, 18-19 की एज है उसकी, और उनसे मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली। आपको भी कहीं भी ज्ञान गंगा बुक मिलती है गुरुजी की, कहीं से भी कोई भगत देता है, तो आप उसको वैसे गिराओ मत, उसको पढ़ो एक बार। और परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, जो नंबर नीचे स्लाइड होते हैं, सत्संग चलते हैं, उसमें नंबरों को SMS करो, कॉल करो, आपको घर बैठे बुक मिल जाएगी जो मेरे को प्राप्त हुई थी। उसको आप समझो, ज्ञान को समझो और परमात्मा से जुड़ो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण, ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहां आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कहे है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा काम न इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरा थे, बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू कह था आगे आग ना लाइयो, कदे आग ला दो, पता था तुम कर दे, गलती कर दे, कोई और राजा काम करे, वो मर गया तो आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या, मैं आ रहा, पर भाई ये आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया, तेरा टका हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, चल मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ, चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था। और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा
अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूं, कैसे चरित्र करता हूं। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाड़ा ही था। नौकर खड़े लठ ले, वो बोले, उन्होंने देखा सचमुच यू आ गया भाई, वो तो वो रुपया ये आ गया। और वो आवा पर निश्चिंत हुआ, निर्भय। तो वो कहने लगे, रहे हो भगत, उड़े वहीं खड़ा हो जा, अंदर मत आजिए। तो वो कहने लगे, क्या बोल रहा तू? वो फलाने तो क्या बोल रहा है, भांग पी ली तने? तो पहचानता नहीं मैंने? अब पहचान दिया हमने, तो वही खड़ा हो जा। आज आदेश हो गए हमारे सेठ के, तने बहुत दुखी कर लिया हमारे सेठ को। कभी तो ब्राह्मण बने कहा है, कभी उसका रूप बना लिया तने आज, और आज आदेश गलत हो रहे हैं भाई, तेरे लठ मार देंगे। आगे आ गया था, उड़ा डट गया। लाला जी सोचा क्या गड़बड़ होगी भैया। तो ने पूछा कौन है, के कह रहे हो तुम्हें? कि हमारा सेठ अंदर है, अभी आया है, और उसने हमें बता दिया था कि वो आज मेरा रूप धार कर का होगा। ये तू चला जा यहाँ से, तेरी सी में खैर है। अब लाला जी था समझ गया कि बात बढ़ाना ठीक नहीं, और इसने मेरा रूप बना लिया। जाके राजा के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि एक ठग ने मेरा रूप बनाकर मेरी संपत्ति हड़पने की चेष्टा की है, वो मेरे घर बैठा है। अब समय का तगाजा देखकर तुरंत हाजिरी दोनों को कोर्ट में तलब कर लिया अगले ही दिन। अब सेठ जी अपना एक जो रिकॉर्ड था वो पुलिस ने काबू कर लिया, बही वगैरह दोनों इकट्ठे हो गए वहां पर कोर्ट में। तो जज ने पूछा कि भी कोई प्रमाण बताओ, ये बही हमारे पास है, इसमें कोई ऐसा लेख बता दो जिससे हम आपको पहचान समझ सकें कि आप असली और ये नकली। तो पहले उस असली जिसने एप्लीकेशन डाली थी उससे पूछा, भाई तू बता। वो कहने लगा, जी मैंने एक मकान बनाया था, उसमें इतनी कड़ी लाई थी, इसमें लिख रखी है, और लड़की का ब्याह कराया था, उसमें इतने पैसे बात के आए थे, इतने कन्यादान की, वो भी लिख रखे। अकोर मेरा याद नहीं, इसमें तो और भी बहुत भरा पड़ा है, इसमें काफी और बता। तब जो परमात्मा बने हुए थे डुप्लीकेट, उसके वैसे तो ओरिजिनल है, भगवान तो सबके मालिक हैं, तो जो नकली था उससे पूछा, भगवान से पूछा कि बताओ इसमें कोई प्रमाण। तो परमात्मा ने पिछले पृष्ठ से शुरू कर दिया पढ़ना। अब सुन ले भाई, खोल कर देख ले। जज वो देखकर वो सारी सुनाने लग गया, 5-4 पृष्ठ लगातार पढ़ दिए। तो कोर्ट ने नकली को तो असली सिद्ध कर दिया और असली को नकली, और कहा भाग जा तू यहाँ से, तू झूठा है। अब लाला जी ने वही समस्या, भाई अब क्या करूं, देख के बणी कुंड से जन्म का दुश्मन था मेरा यूं, और इसने मेरी सारी ये संपत्ति छीन ली। बैठ गया जंगल में माथे पादर के। और क्योंकि जब आदमी ऐसी समस्या में भगवान ने याद करे, वो भगवान वही पहुंच गया लाला जी के रूप में, और कहने लगा, भाई सेठ जी बोल, यह संपत्ति तेरी थी कि मेरी? अग ठग थी तो मेरी, पर तने नाश कर दिया। तो दुश्मन कौन से जन्म का था? ने बोला, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं मित्र हूं तेरा। नकमे या पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है, तो अनजान पड़े मैं अपनी मान रहा था। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का? और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा? तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया।
और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनु बोला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू, इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे। तो पैर पकड़ लिए, परमात्मा बोले तेने वापस दे सकता हूँ एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए, जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारिग हो गया और अपनी पत्नी ने लेकर झूपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका आदर करे था क्योंकि माया की पूजा होती है, और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा के बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात माँ किसने सारा नाश कर दिया, सबकी में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि एक कुछ वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में, और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उसने पूछा, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी सी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है, कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रहे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू नखरे करता है, गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसिंह नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा है साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है, डर गया वो कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाला ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, सांवरा सेठ। सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहा जाओगे तुम द्वारका, द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा, उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए, साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया, सारा टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे यूं तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपये ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जाओ वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तय। तो उन्होंने दोस्त तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के भैया की बड़ी
भगवान ने परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी। इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है? हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के, और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पे आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा, भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा, सिर पे धोती डबल टांगों वाली, और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहां पहुंच गया भक्तों के पास। उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्होंने देखा कि बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसिंह नाम का सेठ था, और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था, और हमने उनको ज़्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पावेंगे, वहाँ रखे पावेंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया ही, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे। हम तो दुखी हो गए भाई, यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तों? मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे, लाला जी हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों, और परमात्मा बांध रहे गठड़ी 500 रुपया की। एक एक रुपया नो कत्ती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नो कहले वे गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो, सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई, और 500 रुपये दे दिए। और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसिंह जी के पास, उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे, उसका दास हाजिर पाओगा, और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसिंह जी की हुंडी झाली वो सांवड़ सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला। अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास,
और गेल गेल लाग्या फिर जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन है, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है, अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व
काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहाँ से ग्रहण करते हैं और कहाँ से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया। फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया। और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में। वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है,
तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी है। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डी भाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को समृद्ध शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पढ़ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है। और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਪਿੰਡ ਬਲੋਲਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਸ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਨੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਣਕੇ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਣਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਸ।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।